साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं। आज हमारा डेली टारगेट का 16वां दिन है। 15 दिन हो चुके हैं, आज 16वां दिन रहेगा। ठीक है, पिछले टेस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग हिंदी के प्रश्नों को भी देखते हैं। जीएस के साथ साथ हम लोग शामिल कर रहे हैं हिंदी के प्रश्नों को। ये पीटी और मेंस दोनों की क्लासेस हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनाए गए हैं, ऐसे बनाए गए हैं जो कि पीटी और मेंस दोनों में काम आएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और कोशिश ये करिएगा कि जो प्रश्न आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको आप एक डायरी में लिख लीजिए और उनको बार बार याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, हालांकि इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ। अगर आपको समस्या है तो प्रिंट आउट करा सकते हैं, वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा वीडियो देख लीजिए, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि विजुअलाइज की हुई चीज़ें हमको ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमको कम याद होती हैं, लेकिन अगर उसका हम वीडियो देख लेते हैं तो हमको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो विजुअल्स हमारे दिमाग में बहुत तेज़ी से बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जीएस से। पहला है, इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है थल सेना से। किससे? थल सेना से। अगला है, किस क्रांतिकारी नेता ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टी गार्ड की हत्या का प्रयास किया? तो ये क्रांतिकारी नेता थे गोपीनाथ शाह। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है, किसने कहा था? स्टेटमेंट है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये कहा था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। ठीक। अगला है, पाकिस्तान के सच्चे जनक जिन्ना यह रहमतुल्लाह नहीं थे बल्कि लॉर्ड मिंटो थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राजेंद्र प्रसाद का। स्टेटमेंट वाले सवाल 2-3 आते हैं आरओ में और पीसीएस में भी, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कई सारे जो है पिछले वीडियो में स्टेटमेंट वाले जो है प्रश्नों को बताया है, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है, गांधी बनाम लेनिन। गांधी बनाम लेनिन ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा है एस.ए. डांगे। एस.ए. डांगे ने, डांगे, एस.ए. डांगे। ठीक। अगला है, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली? तो महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली प्रथम विश्व युद्ध के समय। कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला है, कुछ घटनाओं का कालक्रम देख लेते हैं। पूना प्लेग कमिश्नर की हत्या होती है 1897 में। उसके बाद मित्र मेला 1899 में। उसके बाद 1902 में होता है अनुशीलन समिति। उसके बाद अभिनव भारत 1904 में। 1904 के बाद 1905 में इंडिया हाउस। फिर उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। फिर बारह डकैती 1908। यूनाइटेड हाउस 1908। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913। कामागाटा मारू प्रकरण होता है 1914 में। अफगानिस्तान अस्थायी सरकार का गठन होता है दिसंबर 1915 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में। फिर उसके बाद ककोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 में। उसके बाद भारतीय नौजवान सभा का स्थापना होती है 1926 में। ठीक। फिर एचएसआरए दिसंबर 1928 में। उसके बाद सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928। फिर केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट होता है 8 अप्रैल 1929। फिर चटगांव सत्याग्रह छापा अप्रैल 1930। फिर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए 19 फरवरी 1931 में। फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को और सूर्यसेन को फांसी हुई 1934 में। ये आप एक जगह लिख लीजिए, ध्यान से वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। इनमें से सवाल एक जरूर आएगा। ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सारा क्रम दिया हुआ है 1897 से लेके 1934 तक के महत्वपूर्ण कार्यों को। ठीक है, इसलिए मैंने सबका एक जगह कर दिया है। ठीक है, और सब कुछ सीरियल से है। ठीक है, क्रम से है क्योंकि कालक्रम जरूर पूछता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्याओं को अवगत कराने के लिए गांधी जी को पत्र लिखा। तो गांधी जी को किसने पत्र लिखा था? अनसुईया बेन ने लिखा था। किसने? अनसुईया बेन। अगला है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था महात्मा गांधी ने। ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने लिखा? तो प्रस्ताव लिखा था महात्मा गांधी ने। अगला है नासिक षड्यंत्र के 1909 वीडी सावरकर, ठीक है, कौन नाम जुड़ा है? तो वीडी सावरकर का। अलीपुर ये नासिक षड्यंत्र केस है 1909 में, वीडी सावरकर। अलीपुर षड्यंत्र केस 1910 में अरविंद घोष। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 रास बिहारी बोस। और हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक। फिर अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उनके कुछ समर्थक मुझे नहीं पसंद करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नहीं पसंद करते थे। उनके और मेरे बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। तो ये स्टेटमेंट था एनी बेसेंट का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था अलीपुर षड्यंत्र केस में। अगला है कर नहीं आंदोलन गांधी जी ने चलाया। कहाँ चलाया? तो खेड़ा में चलाया था। कर नहीं बल्कि आंदोलन, ठीक। अगला है सत्याग्रह, सत्याग्रह नहीं सदाग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मगनलाल गांधी ने किया। किसने? मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। अगला है कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? वो था अनुशीलन समिति। तो ये जो है अनुशीलन समिति वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। अगला है गिरमिटिया मजदूर आंदोलन किससे संबंधित है? तो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन संबंधित है गन्ने की खेती से दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो शायर बिस्मिल अजीमाबादी हैं। कौन है? शायर बिस्मिल अजीमाबादी हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक। अगला है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया? तो मेरठ मामला था जिसमें जो है 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया, ठीक। अगला है स्वदेश बंधन समिति का गठन किसके द्वारा? तो स्वदेश बंधन समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त द्वारा। अगला है एक किताब है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस किसने लिखी है? तो लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया। तो नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था सावरकर ने। किसने? सावरकर ने। रवीन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि की संज्ञा दी। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि की संज्ञा दी थी ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। किसने? ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। अगला है सिंगापुर विद्रोह कब होता है? सिंगापुर विद्रोह होता है 1915 में, ठीक है। कब? 1915 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? तो ये था 1919 का अमृतसर अधिवेशन। इसमें जो है गोवध को निषिद्ध किया गया। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद होने के पश्चात हिंदुस्तान यशसारे का अगला नेता चुना गया। तो यशसारे का अगला नेता यशपाल को चुना गया। किसको? यशपाल को, ठीक है। अगला है बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। ये कहाँ लिखा गया? तो ये लिखा गया केंद्रीय विधानसभा की पर्ची में, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में जो पर्ची फेंकी गई थी उसमें लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। अगला है 1905 में स्थापित इंडिया होम रूल सोसाइटी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो अब्दुल्ला सोहरावर्दी को चुना गया। किसे? अब्दुल्ला सोहरावर्दी को। आगे बढ़ते हैं। अगला है शोर समिति का संबंध किससे है? तो शोर समिति का संबंध है कामागाटा मारू प्रकरण से। अभी मैंने पीछे बताया है। तो शोर समिति का संबंध कामागाटा मारू प्रकरण से है। अगला है मेरिट्सबर्ग कांड जो है कब होता है? तो मेरिट्सबर्ग कांड होता है 1893 में, ठीक है। अगला है अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना कब हुई? तो 1908 में होती है। कब?
1908 में। अगला है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया था, याद कर लीजिएगा। अगला है प्रथम कम्युनिस्ट षड्यंत्र। तो प्रथम कम्युनिस्ट षड्यंत्र क्या, कौन सा षड्यंत्र था? तो पेशावर षड्यंत्र था। अगला है किसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बनाकर 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजा गया? तो भेजा गया था एम.एन. जोशी को। किसको? एम.एन. जोशी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है समाजवाद ही क्यों, ये है स्टेटमेंट, समाजवाद ही क्यों। तो ये जो है इसके रचयिता हैं जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला है प्रथम मजदूर संगठन। तो प्रथम मजदूर संगठन कौन था? तो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। क्या था? बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन को जो है प्रथम मजदूर संगठन माना जाता है। प्रथम संगठित हड़ताल कौन सी थी? तो प्रथम संगठित हड़ताल थी ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे हड़ताल, 1899 में होती है। ठीक, अगला है भारत की प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन। तो भारत के प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन कौन था? मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, अगला है साइमन गो बैक का नारा दिया। तो साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, ये यूसुफ मेहर अली लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने जो है साइमन गो बैक का नारा दिया था। अगला है लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग पीस मेकर, प्रिंस अमंग पीस मेकर किसने कहा? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। किसने? मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो सौमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने? सौमेंद्र नाथ टैगोर ने रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। अगला है नेहरू रिपोर्ट में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। किसने त्याग दी? तो हकीम अजमल खान ने त्याग दी। किसने? हकीम अजमल खान ने। अगला, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, किसने कहा था? तो सैयद अहमद खान ने कहा था। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, इसे सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक, अगला है नौजवान भारत सभा से संबंधित इंकलाबी यात्रा किसकी पुस्तक है? तो इंकलाबी यात्रा मनोरमा दीवान की यात्रा, दीवान की पुस्तक है। किसकी? मनोरमा दीवान की पुस्तक का नाम है इंकलाबी यात्रा, जो कि नौजवान भारत सभा से संबंधित है। अगला है तिलक की मृत्यु पर शोक गीत पढ़ा गया। किसने पढ़ा? तो हसरत मोहानी ने पढ़ा था तिलक की मृत्यु पर शोक गीत। ठीक, अगला है नरम दल नेताओं की पद्धति क्या थी? तो नरम दल नेताओं की पद्धति थी राजवाम बद्ध आंदोलन वाली पद्धति थी। किसकी? नरम दल नेताओं की। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा? तो बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष ने जो है कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा। अगला है रोलेट एक्ट आधारित था। तो रोलेट एक्ट किससे आधारित था? सेडिशन समिति पर आधारित था। अगला है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। अगला है इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया? तो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। अगला है किसने साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया? तो साइमन कमीशन को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था शिवस्वामी अय्यर ने। किसने? शिवस्वामी अय्यर ने। अगला है खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 31 अगस्त 1920 को। अगला है असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला नेता कौन था? तो असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला नेता था CR दास। कौन? CR दास। अगला है झंडा सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है? तो नागपुर से। तारकेश्वर सत्याग्रह बंगाल से। बरसाड़ सत्याग्रह गुजरात से। वायकोम सत्याग्रह केरल से। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में मदन मोहन मालवीय किस स्थान
मदन मोहन मालवीय द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है। मदन मोहन मालवीय द्वारा किस स्थान पर? तो हरिद्वार में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार, फिर भी पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तत्सम तद्भव चल रहा है, जैसा आप जानते ही हैं। हमारे 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, पहला वाक्यांश, दूसरा विलोम। अब ये तीसरा जो है हमारा तत्सम तद्भव चल रहा है। ठीक है, जब 6 टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर से रिपीट टॉपिक शुरू होंगे वाक्यांश से। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं तद्भव और तत्सम को। ठीक है, एक तरफ तद्भव दिया हुआ है, फिर उसका तत्सम दिया हुआ है। ठीक है, तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं, जानते ही हैं, और तद्भव लगभग हूबहू जैसे शब्द होते हैं, वर्णमाला के वैसे उठा के रख दिए जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्नों के। हमारा पहला है लंगोट। लंगोट का तत्सम लिंगपट होता है। मंजीरा, मंजीरा का तत्सम मंजीर होता है। भुगतना का तत्सम भुक्ति होता है। भभूत का तत्सम विभूति। देखिए, अगर मिसप्रिंट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए। फिर से देख लीजिए, लंगोट का लिंगपट, मंजीरा का तत्सम मंजीर, भुगतना का तत्सम भुक्ति, भभूत का तत्सम विभूति, पराठा का तत्सम परपट। 32 यानी 32 का तत्सम होता है द्वात्रिंशत्। क्या? द्वात्रिंशत्। मुआ लिखा हुआ है। मुआ का तत्सम होता है मृत। मुआ का तत्सम क्या होता है? मृत होता है। भाड़ा का तत्सम भारक। भाड़ा का तत्सम भारक। भीख का तत्सम भिक्षा। शबद या शबद, देख लीजिए। ठीक है, शबद लिखा हुआ, शबद, आधा नहीं है, पूरा है, तो शबद या शबद दोनों का जो है तत्सम होता है शब्द। पलंग का तत्सम पर्यक। पवन का तत्सम पवन। पोखरा का तत्सम पुष्कर होता है। पक्का का तत्सम पक्व। पक्का का तत्सम क्या हो जाएगा? पक्व। पीढ़ा का तत्सम हो जाएगा पीठ। बच्चा का तत्सम वत्स। पल्ला का तत्सम पल्लव। पानी का तत्सम पानीय। पतला का तत्सम प्रतनु। क्या हो जाएगा पतला का? प्रतनु। रस्सी का तत्सम रश्मि या रज्जु। क्या? रश्मि या रज्जु। लोयन का तत्सम लोचन। यह का तत्सम ऐश। यह का तत्सम क्या हो जाएगा? ऐश हो जाएगा। रानी का तत्सम राज्ञी। क्या हो जाएगा? राज्ञी। तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है। तीता का तत्सम तिक्त होता है। यो का तत्सम एवं। यो का तत्सम क्या हो जाएगा? एवं। रखना का तत्सम हो जाएगा रक्षण। लाख का तत्सम हो जाएगा लक्ष्य। शाग, शाग का तत्सम होता है शाक। कटहल, कटहल का तत्सम होता है कंठफल, ये कई बार पूछा गया है। लौंग का तत्सम होता है लवंग, लवंग। ठीक है, ये भी पूछा गया है। हरदी या हल्दी, हरदी या हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। क्या? हरिद्रा। फिर आगे है दामाद। दामाद का तत्सम होता है जामाता। पूत का तत्सम पुत्र। माँ का तत्सम माता। माई का तत्सम मातृ, मातृ। ठीक है, मातृ। और हड्डी का तत्सम होता है अस्थि। अस्थि जानते हैं, संस्कृत शब्द है, तो हड्डी का तत्सम हो जाएगा अस्थि। अगला है पीठ। पीठ का तत्सम होता है पृष्ठ। आँख का तत्सम अच्छी। क्या हो जाएगा? अच्छी। तोंद का तत्सम होता है तुंद। आप का तत्सम आत्मा। ऊंचा का तत्सम क्या हो जाएगा? उच्च, उच्च हो जाएगा। ऊंचा का तत्सम उच्च। ओखल का तत्सम क्या हो जाएगा? उदखल, उदखल। ओखल का तत्सम उदखल। काज का तत्सम कार्य। बड़ा का तत्सम वृत्तक। बड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? वृत्तक हो जाएगा। बनिया का तत्सम हो जाएगा वणिक, वड़ी और का में हलंत, वणिक। ठीक। बीघा का तत्सम हो जाएगा विग्रह। बीघा का तत्सम विग्रह। बिच्छू का तत्सम हो जाएगा वृश्चिक, वृश्चिक। क्या? वृश्चिक हो जाएगा। बिच्छू का तत्सम वृश्चिक। ठीक। बत्ती का तत्सम होता है वर्तिका या वर्ती।
भत्ती का तत्सम क्या हो जाएगा? वर्तिका और वर्ती दोनों भी ऑप्शन में दिया हो, कोई एक भी दिया हो तो दोनों सही हैं। ठीक है, भत्ती का तत्सम वर्तिका या वर्ती। बूटी का तत्सम होता है वृत्तिक, बूटी का तत्सम वृत्तिक। बकरा का तत्सम होता है वर्कर, बकरा का तत्सम वर्कर, वर्कर नहीं वर्कर। ठीक है। श्यामा, श्यामा का तत्सम होता है श्यामक, श्यामा का तत्सम श्यामक। बखान का तत्सम होता है व्याख्यान। बटेर का तत्सम होता है वर्तक, बटेर का तत्सम वर्तक। परस, परस का तत्सम होता है स्पर्श। पुराना का तत्सम होता है पुराण या पुरातन, पुराना का तत्सम क्या हो जाएगा? पुराण या पुरातन। पूरब, पूरब का तत्सम हो जाएगा पूर्व। धूल का तत्सम हो जाएगा धूली, धूल का तत्सम धूली होता है। आवन, आवन का जो है तत्सम होता है पंचाशत, पंचाशत। अगला है दही, दही का तत्सम होता है दधी, दही का तत्सम दधी होता है। पापड़, पापड़ का तत्सम परपट। पल्ला का तत्सम पल्लव, पल्ला का तत्सम क्या हो जाएगा? पल्लव। तेल का तत्सम होता है तैल, तेल की जगह तत्सम हो जाएगा तैल। ठीक है, तेल तद्भव शब्द है। उबटन, उबटन का तत्सम क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वतन, क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वतन। जोगी का तत्सम योगी। खांसी का तत्सम काश। अगम का तत्सम अगम्य, अगम का तत्सम क्या हो जाएगा? अगम्य। उगना का तत्सम क्या होगा? उद्गत, उगना का तत्सम क्या हो जाएगा? उद्गत। ठीक। आयशु, आयशु का तत्सम होता है आदेश। कुल्हाड़ा का तत्सम होता है कुठार, कुल्हाड़ा का तत्सम क्या होता है? कुठार होता है। इलायची, इलायची का तत्सम होता है एला, ये भी पूछा गया है कई बार। किवाड़, किवाड़ का तत्सम होता है कपाट, किवाड़ का तत्सम क्या होता है? कपाट होता है। बादल का तत्सम होता है वारिद, बादल का तत्सम क्या होता है? वारिद होता है। भी, भी का तत्सम होता है अपी, अपी, भी का तत्सम अपी। दीय, दीय का तत्सम होता है दीपक, दीय का तत्सम क्या होता है? दीपक होता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे हिंदी के प्रश्न। जीएस और हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। तो आज हमारा 16वां दिन था, इसी तरह रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।